हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट। स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार सेशन में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर सेकंड के बारे में। और आज हम इसमें पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट टू, जिसमें हेल्थ पॉलिसीज से लेके ग्लोबल गोल्स तक सब कुछ है, मजेदार तरीके से, बिल्कुल एग्जाम के फोकस के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। तो इसमें अपना आज का लेक्चर है नेशनल हेल्थ पॉलिसीज। इमेजिन करो एक ऐसा देश हो जहां हर आदमी को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती हो बिना पैसे दिए। यही सपना लेकर इंडिया ने बनाया अपनी पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो 1983 में पहली बार ये पॉलिसी आई, जिसका मेन गोल था हेल्थ फॉर ऑल। फिर 2002 में इसी को रिवाइज किया गया और लास्ट अपडेट आया 2017 में। तो चलिए इस पॉलिसी के मेन गोल्स पे अपन फोकस करते हैं। पहला है यूनिवर्सल हेल्थ केयर एसेस। हर शहर हर गांव में हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना, मतलब कि सारे शहर सारे गांव में हेल्थ को पहुंचाना, मतलब डॉक्टर्स को भेजना, अच्छे से चेकअप करना। दूसरा पॉइंट है अफोर्डेबल मेडिसिन, मतलब कि हर किसी के लिए दवाई सस्ती मिले, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिले। तीसरा पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ सर्विस को मजबूत बनाना, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएचसी वगैरह को बहुत ही मजबूत बनाना। और चौथा पॉइंट है हेल्थ के लिए बजट बढ़ाना, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में ऐसे इन्वेस्ट करना। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने आपके गांव में एक मोबाइल क्लिनिक आए और वो फ्री में चेकअप करे, तो यही है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का असर। और इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अब सोचिए आप बीमार हैं और आपके पास दो ऑप्शन है, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल। यही है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसमें पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंक्लूड होते हैं। ज्यादातर रूरल और पुअर पॉपुलेशन के लिए होता है ये सिस्टम, और इसमें ट्रीटमेंट फ्री या बहुत कम दाम में किया जाता है। तो अब हम समझते हैं प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। इसे प्राइवेट कंपनीज या डॉक्टर चलाते हैं। इसमें फास्ट सर्विस मिलती है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। और ज्यादातर ये अर्बन एरियाज में होता है, मतलब कि ज्यादातर ये शहरों में होता है। तो इसके अंदर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है। इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। गांव में एक आशा वर्कर आती है और जो प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प करती है। यही पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। लेकिन शहरों में अपोलो या फोर्टिस जैसे अस्पताल है, ये प्राइवेट सिस्टम है, और ये बहुत ही महंगे होते हैं, और ये ज्यादातर अर्बन सिटीज में मिलते हैं, मतलब कि ज्यादातर अर्बन एरियाज में मिलते हैं। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है नेशनल हेल्थ मिशन। 2005 में लॉन्च हुआ एक रेवोल्यूशन, एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन। एनएचएम का क्या मिशन था? रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, मतलब कि गांव और शहरों में दोनों में हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने। एनएचएम के दो पार्ट थे, एनआरएचएम रूरल एरियाज के लिए, एन एनयूएचएम अर्बन और पुअर एरियाज के लिए। इसी के साथ देखते हैं अपन एनएचएम के क्या क्या की पॉइंट्स थे। पहला है जननी सुरक्षा योजना, मतलब कि डिलीवरी के टाइम माँ को फाइनेंशियली हेल्प करना। दूसरा था आशा वर्कर, गांव में हेल्थ की एम्बेसडर, मतलब कि गांव में एक आशा वर्कर को भेजना ताकि वो प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्प कर सके। तीसरा है फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और टेस्ट का फ्री में होना, मतलब कि दवाइयां और टेस्ट फ्री में करना। चौथा है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जहां हॉस्पिटल नहीं वहां वैन जाके इलाज करे, मतलब कि जहां पर हॉस्पिटल प्रेजेंट ना हो वहां पे एक हॉस्पिटल की वैन जाए और लोगों का इलाज करे। और इसी को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे गांव में एक वैन आए और वो फ्री में सभी का शुगर टेस्ट करे। यही है एनएचएम का मैजिक। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो हमें कमेंट करें, ताकि मैं फर्दर क्लास में उसको और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो अपना अगला टॉपिक है मिनिमल डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीएस। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल हो जाते हैं। 2000 में यूनाइटेड नेशन ने बनाए 8 गोल्स, एमडीजीएस, जो 2015 तक अचीव करने थे। एमडीजीएस का मेन एम था दुनिया के पुअर कंट्रीज में हेल्थ और डेवलपमेंट इंप्रूव करना, मतलब कि दुनिया भर की जो भी पुअर कंट्रीज है उनके अंदर हेल्थ और डेवलपमेंट को इंप्रूव करना, ताकि लोग अच्छे से रह सके। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमडीजीएस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है एक्सट्रीम पॉवर्टी हटाना, मतलब कि गरीबी को जड़ से हटाना। दूसरा है बचपन में होने वाली डेथ्स को कम करना। तीसरा है प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्थ को इंप्रूव करना, मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना, ताकि डिलीवरी के टाइम उनको कोई दिक्कत ना हो। और चौथा है एचआईवी एड्स और मलेरिया से फाइट करना, मतलब कि लोगों को अवेयर करना एचआईवी के लिए, एड्स के लिए और मलेरिया के लिए, ताकि वो इनसे सेफ रह सके। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई भूखा ना हो, हर माँ हर बच्चा सुरक्षित हो। यही एमडीजीएस का एक मेन एम था। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 के बाद एमडीजीएस की जगह आया एसडीजीएस, और इस बार टोटल 17 गोल्स बनाए गए।
जो 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट था। और इसमें हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एसडीजीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है एसडीजी 3, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब कि अच्छी हेल्थ और अच्छी मेंटल हेल्थ हो। दूसरा है एसडीजी 6, इसमें यह बताया गया है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, मतलब कि साफ पानी और साफ सफाई हो। तीसरा है एसडीजी 2, जीरो हंगर, मतलब कि कहीं पर भी भुखमरी प्रेजेंट ना हो। चौथा है एसडीजी 13, क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम एसडीजीएस को एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम पोल्यूटेड पानी पीने से बच रहे हैं तो बीमारी भी कम होगी और यही एसडीजी 6 पूरा हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, वो है एफआईबी डेवलपमेंट गोल्स। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी प्रोफेशन के गोल्स के बारे में, जो बनाए गए हैं एफआईपी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा। एफआईबी-डीजीएस का मेन एम है दुनिया भर में फार्मेसी एजुकेशन और प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एफआईबी गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल वर्कफोर्स, अच्छा प्रोफेशनल तैयार करना, मतलब कि एक अच्छा फार्मासिस्ट तैयार करना। दूसरा है फार्मेसी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग करिकुलम, मतलब कि फार्मेसी एजुकेशन को लोगों के बीच में एक इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। तीसरा है मेडिसिन एक्सपर्टीज, मतलब कि हर फार्मासिस्ट एक्सपर्ट हो दवाइयों में। चौथा है पीपल सेंटर्ड केयर, मतलब कि पेशेंट को सेंटर में रख के उसकी सेवा की जाए, मतलब कि पेशेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और उसे अच्छे से ख्याल रखा जाए। पांचवा है एक्सेस टू मेडिसिन, सबको दवाएं मिलनी चाहिए, मतलब कि सभी लोगों को सेम रेंज या सेम प्राइस पे दवाई मिलनी चाहिए। यही था एफआईबी के मेन गोल्स। और एफआईबी के यही एक मिशन है कि फार्मेसी को सिर्फ बिजनेस नहीं बनाना, उसको एक सेवा बनाना है, ताकि वो सभी लोगों के पास सही तरीके से पहुंच सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो। दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये था सोशल फार्मेसी का एक और जबरदस्त सेशन। अब आपको सिर्फ याद नहीं रहेगा बल्कि समझ भी आ गई होगी पॉलिसीज, गोल्स, हेल्थ मिशन हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताना क्या इंटरेस्टिंग लगा, और कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सके, ताकि आप उसको और अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर सके। तो हमारा लेक्चर आज यहीं खत्म करते हैं और हमारे अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहें कटारिया फार्मेसी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।